अभी राहु केतु ने राशि परिवर्तन किया है। राहु मेष में और केतु तुला में आए हैं। दोनों 180 डिग्री के अंतर पर होते हैं, यानी एक दूसरे के आमने सामने हमेशा फिक्स है, आमने सामने ही होते हैं। जन्म पत्री की पहचान ये है कि पुराने ज्योतिषी, हम ये नहीं कहते कि वो पुराने दैवज्ञ गुणी नहीं थे, लेकिन हमने प्रैक्टिकल देखी है ऐसी कुंडलियाँ जिसमें एक भाव में राहु है, उसके तीसरे चौथे भाव में ही केतु को डाल रखा था, तो हमने उसको गलत ठहरा दिया कुंडली को। तो ऐसी भूल बहुत लोगों से होती है। चंद्रमा संबंधी भूल भी होती है। चंद्रमा जैसे सुबह चंद्रमा किस राशि में था, बाद में किस राशि में आ गया, उसकी गणना भी कई लोग गलत करते हैं। हम ये नहीं कहते कि सब पुराने ज्योतिषी बेकार हैं, बहुत सारे गुणी हैं, लेकिन ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है पुराने लोगों में जिन्होंने गलत जन्म पत्रियाँ बना रखी है। तो उनको संशोधित करने की आवश्यकता है। पुरानी हाथ की बनी हुई जन्म पत्रियाँ सदैव सही नहीं होती है, और कंप्यूटराइज जन्म पत्रियाँ हमेशा सही होती हैं, ये हम मान चुके हैं। तो हमने कई जन्म पत्री ऐसी थी जो हाथ की बनी हुई थी और उनको हमने कंप्यूटराइज्ड बनाया, तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आया। और कई तो जन्म पत्री ऐसी थी कि दिन की जन्म पत्री थी, रात का समय था, रात की जन्म पत्री थी, दिन का समय था। तो ऐसी हेर फेर कुछ कुंडलियों में थी। तो आपकी भी अगर जन्म पत्री हाथ से बनी हुई है तो प्लीज़ अपनी जन्म पत्री चेक करवाइए। मैं ये नहीं कहती कि आपकी 100% गलत ही होगी, लेकिन 1% चांस आप लेके चल सकते हैं कि आपकी कुंडली गलत हो सकती है। नक्षत्र भी चेंज हो जाते हैं कई बार, और पुराना नक्षत्र जो बीत चुका होता है वही जन्म पत्री में लिखा रहता है। तो ऐसा हमने प्रैक्टिकल देखा है, हमने अपने ही घर में देखा है। तो अब आप कहेंगे कि हम कैसे पंडितों से संपर्क में थे। हाँ, हमें नहीं मालूम था कैसे पंडित थे, तो हम आपको भी सजेस्ट नहीं करेंगे ऐसे पंडितों के पास जाने के लिए। लेकिन हाँ, अपनी जन्म पत्री की जांच करवाना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है कि आप जिस नक्षत्र में पैदा हुए हैं, जिस टाइम पर पैदा हुए हैं, वो सही बनी हुई हो, वो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं आपको भड़का नहीं रही हूँ। पुराने दैवज्ञों का मैं बहुत सम्मान करती हूँ, मैं बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ उनका, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बहुत से लोग अज्ञानी थे, ज्योतिषी नहीं थे, और उनको गणना करने का अर्थ ही पता नहीं था। इसका प्रमाण यह है कि राहु से सप्तम भाव में केतु होता है, वो उनको पता ही नहीं था, या पता हो तो इतनी भूल वो कैसे कर बैठे, ये मेरे समझ से बाहर है। हालांकि हो सकता है वो दैवज्ञ हो, उनको बहुत नॉलेज हो, तो ऐसी भूल ऐसे दैवज्ञों के द्वारा सोचने लायक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अपनी बात को यहीं विराम देते हैं और अपने जो मेन टॉपिक है उस पर आते हैं और उसको चालू करते हैं। हम आज आपको बताने वाले हैं महिला जातक की कुंडली में केतु के 1 से लेके 12 तक क्या फल हैं। केतु 1 से लेके 12 तक भावों में क्या क्या फल देगा। जैसे पहले भाव में केतु होगा तो कैसी महिला होगी, दूसरे भाव में कैसा उसका नेचर होगा। तो महिला जातक पर ही फोकस है आज का वीडियो। हम पुरुषों की यहाँ बात नहीं कर रहे, महिला जातक के बारे में ही आपको बता रहे हैं। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जिस स्त्री जातक के प्रथम भाव में यानी फर्स्ट हाउस में केतु होता है, वो जातिका अभिमानी होती है। आप उसको स्वाभिमानी भी बोल सकते हैं, लेकिन स्वाभिमानी से ऊपर डोज होती है ना, एक्स्ट्रा स्वाभिमानी, मतलब इसको घमंड का प्रतिरूप भी बोल सकते हैं। तो अभिमानी होती है। वो पति के लिए कष्टकारी होती है, गुप्त बात को रखने वाली होती है, हमेशा अपने मन में बात दबा के रखती है। वर्षों तक उसके साथ रहने वाला भी नहीं समझ पाता कि उसके मन में आखिर था क्या, या क्या चल रहा है उसके मन में, उसका अपना भी नहीं समझ पाता। उसकी कुंडली में भाग्यहीनता की स्थिति भी देखी जा सकती है। आइए द्वितीय भाव के बारे में बताते हैं कि दूसरे भाव में स्थित केतु कैसा फल देगा। जिसके दूसरे भाव में केतु होता है वो निर्धन होती है और स्वभाव से क्रोधी होती है। उसका भाग्योदय जन्म स्थान से दूर होने पर होता है। उसको नेत्रों में भी कोई विकार की शिकायत होती है। आइए थर्ड हाउस में केतु के रिजल्ट जानते हैं कि तीसरे भाव में स्थित केतु कैसा होता है जातिका का स्वभाव। जिसके तीसरे भाव में केतु होता है वो भाग्यवान होती है। भाइयों की
प्रिय बहन होती है, धनवान होती है, बहुत साहस उसके अंदर होता है, साधुओं की सेवा करने वाली होती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाली होती है। आइए चौथे घर के केतु को जानते हैं। जिसका चौथे भाव में केतु होता है उसको माता का सुख मिलता है। कई शास्त्रों में ये बताया गया है कि माता का सुख नहीं मिलता, लेकिन हमने प्रैक्टिकली देखा है ऐसे जातक को माता का बहुत सुख मिलता है और माता का सुख उसके जीवन में अहम हिस्सा रखता है। सोच कुछ नेगेटिव हो सकती है, क्रोधी स्वभाव होता है, जीवन के प्रति निराशात्मक दृष्टिकोण होता है। हालांकि हमने कुछ केस में देखा है ऐसा, इसकी विपरीत स्थिति भी होती है। जिसके पंचम भाव में केतु होता है ऐसी स्त्री झगड़ालू होती है, उसको कलह करने में मज़ा आता है, सुंदर होती है, हर काम में कुशल होती है, उसको भाई बहनों से झगड़ा करने में भी आनंद आता है, मज़ा आता है। आइए छठे घर के केतु के बारे में जानते हैं। जिसके छठे भाव में केतु होता है ऐसी स्त्री धनवान होती है, वो शत्रुहंता होती है, उसका स्वास्थ्य बहुत उत्तम होता है, लाइफ के प्रति बहुत प्रैक्टिकल एटीट्यूड होता है। जिसके सप्तम भाव में केतु होता है ऐसी स्त्री पति का प्यार पाने वाली होती है, चतुर होती है, चालाक होती है, सभी से मीठे वचन बोलने वाली होती है, लेकिन शत्रु बाधा उसको बहुत परेशान करती है। अगर व्यवसाय की सोचती है तो व्यवसाय में भी सफलता नहीं मिलती है। आइए अष्टम भाव में स्थित केतु के बारे में जानते हैं। अष्टम में स्थित केतु जिस स्त्री के होता है वो पति को कष्ट देने वाली होती है, उसको अनेक गुप्त रोग होते हैं, उसके नेत्र बिल्कुल भी सुंदर नहीं होते, वो बहुत ही निर्भीक होती है। जिस स्त्री के नवम भाव में केतु होता है वो पुत्रवती होती है। ऐसी स्त्री धार्मिक होती है और दान देने के लिए हमेशा तैयार रहती है, उसको अपने अधीनस्थ लोगों से धन लाभ होता है। जिसके 10वें घर में केतु होता है ऐसी स्त्री तंत्र मंत्र की जानकार होती है, बहुत शास्त्रों की ज्ञाता होती है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में एक न एक परेशानी बनी रहती है। उनका नेचर और स्वभाव बिलो स्टैंडर्ड का होता है। जिस स्त्री के 11वें भाव में केतु होता है वो बहुत चतुर होती है, चालाक होती है, संपन्न होती है और अपना काम बहुत चतुराई से निकालना जानती है। वो बहुत ज्ञानी होती है और सौभाग्यवती होती है, अपना काम निकालने में माहिर होती है, सभी से मीठे वचन बोलने वाली होती है। आइए 12th हाउस के केतु के बारे में जानते हैं। जिस स्त्री के 12th हाउस में केतु होता है यानी 12वें भाव में केतु होता है ऐसी स्त्री दुष्ट स्वभाव की होती है, उसके जीवन में धन की कमी हमेशा रहती है, बहुत फिजूल खर्ची की उनको आदत होती है। ऐसी स्त्रियों को पति के लिए कष्टकारी होती है। तो आज हमने आपको बताए केतु के 1 से लेकर 12 भाव में क्या फल हैं। आप अपने जन्मकालिक स्थिति के अनुसार जान सकते हैं देखकर। आपकी सुविधा के लिए ये वीडियो बनाया है जो आप घर बैठे ही जान सकें कि आपकी जन्म कुंडली में केतु किस स्थान पे मौजूद है और उसके क्या फल हैं। एक बात आपको कहना चाहूँगी, निराश मत होइए। अगर कोई आपकी कमी है कुछ तो उसको कमी के रूप में ना लें, क्योंकि शुभ ग्रह की दृष्टि हमने नहीं बताई है। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है या शुभ ग्रह के साथ केतु है तो ऐसी स्थिति नहीं होगी, आपका स्वभाव भी बहुत सही होगा और आप एक अच्छी इंसान होंगी। तो डिप्रेशन में मत आइएगा कि दीदी ने क्या बता दिया। जो सही है वही मैंने आपको बताया है। अकेला केतु होगा तो ये रिज़ल्ट निश्चित रूप से मिलेंगे, लेकिन ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा महासागर है जिसमें कई तरह से प्रेडिक्शन होते हैं और एक तरफा आपको नहीं लेना चाहिए। जैसे कि आप केतु के बारे में जानना चाहते हैं तो किस राशि में केतु स्थित है वो भी तो काउंट करेंगे। हमने राशि तो आपको बताई नहीं है, हमने भाव का आपको आधिपत्य बताया है। तो भाव के हिसाब से आप केतु की स्थिति देखिए। अगर आपके जीवन में ऐसी नेगेटिव स्थिति आप महसूस करते हैं तो अपने व्यवहार को सुधारें, अपने स्वभाव को सुधारें, जिससे आपके बारे में ये राय लोग नहीं बना सकें और आप एक अच्छी चरित्र की स्वामिनी कहला सकें। तो आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।